राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। ये देखिए कुछ बीज हमने लगाए थे, उससे ये जो पौधे हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं। और ये खीरे का पेड़ है और यहाँ पर मैंने ये लगाया है ब्लैकबेरी का पेड़। और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस ग्रो बैग में मैंने 2 करेले के पेड़ लगाए हैं और इसको मैं रीपॉटिंग करूँगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर लगाया है। ये है आपका 12x24 का ग्रो बैग और ऐसे ही एक 12x24 के ग्रो बैग में मैंने और करेले लगाए। इसमें मिट्टी थोड़ी कम हो गई है, जब पौधा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो तब जाकर मैं इसको रिफ़िल करने वाली हूँ। चलिए और दिखाती हूँ और हमारे बीजों का क्या हाल है। एक मैंने ये कश्मीरी मिर्च थी मेरे पास साबुत, उसके बीज निकाल कर और उनको भिगा कर उसके बाद गीले कपड़े में इनको 4 से 6 दिन जर्मिनेट होने के लिए रखा था और उसके बाद मैंने इनको ज़मीन में सो कर दिया है। और ये देखिए एक भी बीज यहाँ ख़राब नहीं हुआ, सारे के सारे बीज यहाँ जर्मिनेट हुए हैं। और अगर आपके पास ग्रीन हाउस नहीं है तो आप इसी तरीके से बिल्कुल अपने जो बीज हैं उनको जर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इस तरह से बीज जर्मिनेट करके। और इसके बाद मैंने इसमें, जिसे आप कुट्टू बोलते हैं, हमारे यहाँ उगल बोलते हैं उसको, तो मैंने इसमें उगल लगाए हैं। देखते हैं कितने दिनों में जर्मिनेट होते हैं। ये हैं आपके 6x24 इंच के ग्रो बैग्स हैं। ऐसे उथले ग्रो बैग्स में आप धनिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और ये देखिए ज़ुकीनी मैंने ट्रांसप्लांट की थी, मेरे पास उस वक्त छोटे ग्रो बैग्स नहीं थे तो मैंने ये की थी 24x36 के ग्रो बैग में। मैंने 3 प्लांट्स लगाए हैं और बाकी की जो चीज़ें दिख रही हैं आपको मैं उनको रीप्लांट करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर बीन्स लगाए थे तो वो बीन्स भी यहाँ पर हो चुकी हैं। ये देखिए सब जर्मिनेट हो रही है। इस टाइम पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जर्मिनेट हो जाती हैं। और वहाँ पर ये अचारी मिर्च जो आती है वो है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं जर्मिनेट हो पाई क्योंकि मैंने ये सीधे ही बोई थी। इसी वजह से मैंने दोबारा वो तरीका अपनाया और उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा उस रिज़ल्ट से अपने सीड्स को जर्मिनेट करने का। चलिए और दिखाती हूँ। और जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं बीज, वो ग्रीन हाउस के होते हैं। तो मैं पहले बैगन के पेड़ लेकर आई थी तो उसमें से केवल ये 4 पेड़ ही बच पाए हैं क्योंकि ये शेड में थे, छाया में थे। अगर आप भी ग्रीन हाउस के पेड़ जो मार्केट में आते हैं वो वाले ख़रीद कर ला रहे हैं तो इस तरह से आप उनको ना या तो शेड में लगाइए या उनके ऊपर छाया कर दीजिए, तभी ये अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे, मतलब ग्रो कर पाएंगे। और देखिए मैंने इसमें वो डाली है, लिक्विड खाद डाली है, लिक्विड फर्टिलाइज़र होममेड वाले डाले हैं तो जिसकी वजह से ये ग्रो अच्छा कर रहे हैं। अभी मैंने फॉस्फोरस वाला यानी कि केले के छिलकों वाला एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है जिसमें आपको केले की छिलकों को भिगा देना होता है और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बनाया है और वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। पहले मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र सेम मेथड से बनाकर डाल चुकी हूँ। और ये देखिए ये सारी जो बीन्स होती हैं सारी जर्मिनेट हो रही हैं अब अच्छे से। ये भी मैंने भिगा कर लगाई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सारी जर्मिनेट हो गई हैं। और यहाँ पर भिंडी और ये कद्दू के पेड़ देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये भिंडी लगाई थी मैंने, ये देखिए भिंडी भी अच्छे से ग्रो कर रही है। और जिस वक्त मैं भिंडी बो रही थी उस वक्त पे यहाँ पर कुछ बीन्स के पेड़ रह गए थे तो वो बीन्स के पेड़ और ये आलू के पेड़ लगाए थे, कुछ आलू की कटिंग लगाई थी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी। तो चलिए बाकी का दिखाती हूँ मैं आपको नीचे के खेत में। ये तो हमारा ऊपर का हिस्सा था इतना सा, अब नीचे का दिखाती हूँ आपको वहाँ का क्या हालात हैं। ये वाला हिस्सा हमारा अभी खोदना बाकी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमको लगानी है। और ये देखिए चौलाई, यहाँ पर पिछले साल की चौलाई के कुछ बीज रह गए होंगे तो ये खुद ही जर्मिनेट हो गए हैं। अब ये लहसुन जो है ये पूरी तरह तैयार हो चुका है, ये हमको निकालना है। और यहाँ पर मूली के बीज जो कुछ रह गए थे वो बचे हुए बीज, ये पक जाएंगे तो इनके बीज हम अगले साल के लिए तैयार करके रख लेंगे। और ये रहा कुट्टू, जिसको आप कुट्टू बोलते हैं ना, ये वही उगल है
और देखिए कितना अच्छा पेड़ हो रखा है। यहाँ कुछ कुछ पेड़ ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं है इसलिए। और ये देखिए ये बैगन के पेड़, ये घर में लगाए हुए बैगन के पेड़ हैं। जो बीज मैंने घर में लगाए थे वो बैगन के पेड़ हैं। ये देखिए इनकी ग्रोथ में और उनकी ग्रोथ में कितना डिफरेंस है, क्योंकि जो घर में बीज हम बोते हैं ये भी घर का बीज है, ये भी घर का बीज है। और देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 2-4 पेड़ और निकाल कर छोटे छोटे से ये लगाए हैं और इनमें भी ग्रोथ आना शुरू हो गई है। आप गौर से देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो ये देखिए इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। घर के पेड़ों की बात ही कुछ और होती है। और ये देखिए कितने सारे पपीते के पेड़, हालांकि पहाड़ में पपीता नहीं होता है, हमारी वाली साइड में तो ख़ास तौर पर मैं पपीते का पेड़ पहले लगा के देख चुकी हूँ। ये मैंने जब कभी कोई पपीता लाए होंगे तो उसमें से बीज फेंके हैं। और ये प्याज भी लगभग तैयार ही हो चुका है, तो जिस दिन हम इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए। और अगर आपको अपने बैगन के पेड़ में कुछ इस तरह के पत्ते निकले ना, तो इनको निकाल कर बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये ख़राब हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनसे अब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ख़ास तौर पर ये पेड़ के लिए। तो देखिए ये भी मैंने निकाल कर परसों लगाए थे, छोटे छोटे पेड़ थे, ये मुझे लग भी नहीं रहा था कि होंगे, लेकिन ये सारे के सारे हो चुके हैं। ये भी उतना ही पेड़ था और इसकी ग्रोथ देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और ये देखिए ये भी मिर्च का पेड़ है। ये सारे मैंने घर में ही लगाए थे। और ये देखिए ये तोरई है, पहाड़ी तोरई है। और यहाँ पर एक लौकी का पेड़ भी है। जहाँ जो जगह मिली हमने वो बीज लगाया है, इनको बाद में रीअरेंज करेंगे हम। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने टमाटर के पेड़ भी लगाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि टमाटर के पेड़ों में इतनी जल्दी फ्लावरिंग होने लगी है, और अब फ्लावरिंग के साथ साथ ही इसमें बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग भी हो जाएगी। और ये समय बहुत अच्छा है टमाटर के पेड़ लगाने के लिए, ख़ास तौर पर पहाड़ों में, क्योंकि उसके बाद बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इनमें कीड़े पड़ने लगते हैं, तो उसके बाद ये खाने योग्य नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर भी देखिए लहसुन की हार्वेस्टिंग, ये सारा खेत खाली हो जाएंगे अभी हाल फिलहाल में। और ये देखिए ये कुछ बीज और यहाँ पर ये पेड़ बचे हैं, ये भी रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, इनको भी रिपोर्टिंग करनी है। 1 2 3 4 पेड़ इसमें है और एक पेड़ इसमें, ये खुद ही जम गया है। और ये भी घर का लगाया हुआ ही है। और ये क्या हुआ है ना, ये बीज सरक गया होगा, थैली में लगाए थे मैंने सारे, मेरे पास उस वक्त लगाने का कुछ भी साधन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। तो सारे ही पेड़ बहुत अच्छे, जो भी घर के बचे, जमे तो बहुत सारे थे लेकिन जो बचे वो बहुत अच्छे हुए हैं। और ये देखिए लौकी की बेल यहाँ से पहुँच चुकी है यहाँ पर, इसमें मेल फ्लावर्स आने शुरू भी हो गए हैं। और ये देखिए खिल के ख़राब भी हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मेल फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें फीमेल फ्लावर्स भी आने लगे हैं। अब ये देखना है कि ये लौकी लंबी वाली है या गोल वाली, जिसको हम चप्पल कद्दू बोलते हैं, ये वो है या कोई पहाड़ी लौकी है। और ये देखिए बीट रूट, यहाँ पर भी देखिए कुछ लौकी के पेड़ जम रहे हैं। और ये मैंने बीट रूट मंगाए थे, ये बीट रूट के बीज देखिए सारे मैंने वो किए थे, भिगा दिए थे और इस तरह से बो दिए हैं, तो सारे जर्मिनेट हो चुके हैं। और बीट रूट के साथ साथ इतनी सारी घास भी जर्मिनेट हो रही है यहाँ पर, ओह माय गुडनेस। और ये देखिए ये है खीरे के बीज, खीरे के जैसे लग रहे हैं लेकिन तोरई भी हो सकती है, खीरा ही है शायद ये, हाँ खीरे ही है। अब थोड़ा सा बड़ा होगा तब पता चलेगा खीरा है कि तोरई है, क्योंकि लगभग दोनों के पेड़ सेम ही होते हैं। और ये जो 2 टमाटर के पेड़ हो रहे हैं इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा वाला टमाटोज़ है, टमाटियोज़। और ये देखिए कुछ करेले के बीज भी थे जो भी अब बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। ये करेला है, हाँ ये है तो करेला ही, करेला है। और यहाँ पर भिंडी का पेड़ भी है। एक्चुअली बीज जो हैं बहुत सारे मिक्स हो गए हैं, इस वजह से इनका आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ये जम रहे हैं टेढ़े मेढ़े से पेड़, ये तुरई का पेड़ है, तुरई की बेल है ये। और सबसे अच्छी बात ये देखिए हमारे पेड़ में नींबू भी, इस बार नींबू की फ्रूटिंग हुई है। और ये गन्ने हैं देखिए यहाँ पर देखिए, और वो देखिए ये मैंने गन्ने की कटिंग से लगाए थे, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं, ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये हमारी अंगूर की बेल है,
अंगूर की बेल इस बार हमने लगभग हटा ही दी थी, लेकिन फिर भी इसमें फ्रूटिंग हुई है। जितनी भी बेल बची है इस बार इसको यहाँ पर सोचा है कि यहाँ पर एंगल लगाकर और यहाँ से यहाँ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि छत बहुत गंदी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी सारे पौधे जो हमने लगाए हैं। तो जब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर मिलाऊंगी। अभी मैंने जो सब्जी वाली कैरेट होती है उसमें मैंने धनिया भी लगाया है, बैगन के पेड़ भी लगाए हैं, कुछ बैगन के बीज बोए थे, वो भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। तो उनकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं। और अब गर्मियों में हमें मिलने वाला है बहुत सारा हार्वेस्ट, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।